हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 30 मिनट चार्ट में समझा था यहाँ से जो बाउंस शुरू हुआ है वहाँ पे ये 1 2 3 4 और 5 का जो प्रोजेक्शन अगर हम निकालें तो 38 और 61% दोनों ही अचीव हो चुके थे। ओवरऑल ये वेव 5 जो है वहाँ पे भी 38 और 61% दोनों अचीव हो चुके हैं। मतलब कि यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है वो भी एक्सटेंडेड है और यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है वो भी एक्सटेंडेड है, राइट। तो हमने क्या किया था, इस पूरे बाउंस का रिट्रेसमेंट निकाला था जिसमें 38% जो है 19,900 आ रहा था, राइट। और हमने बात की थी कि इसको अगर ब्रेक करता है 19,900 को तो हम मान लेंगे कि ये इम्पल्स यहाँ पे पूरा हो चुका है और ओपनिंग ही इसके नीचे देखने को मिली, राइट। एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिला और ये एक्सटेंडेड वेव 5 जो था वो तेज़ी के साथ रिट्रेस भी हो गया। निफ्टी ने जो है 19,700 का लो लगाया, राइट। तो ये पूरा एक्सटेंडेड वेव 5 जो है वो 100% रिट्रेस भी हो चुका है। अभी आज के वीडियो में अगर हम फिर से ये निफ्टी का 2 आवर चार्ट देखें तो यहाँ से जो वेव 3 शुरू हुआ है उसके अंदर ये 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं और वेव 3 जो है एग्जैक्टली 161% प्रोजेक्ट हुआ है, राइट। इससे थोड़ा ये ऊपर प्रोजेक्ट हुआ है, मतलब कि एक्सटेंडेड है। वेव 3 के अंदर जो वेव 5 है वो भी एक्सटेंडेड है, 61% से ऊपर ये प्रोजेक्ट हुआ है। अब इस वेव 3 का रिट्रेसमेंट हम निकालते हैं तो 23 और 38% जो हमने कल के वीडियो में ही निकाला था, 19,674 से लेके 19,478 ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए। और 19,478 को अगर ये ब्रेक कर देता है तो इसका मतलब ये वेव 3 नहीं है। यहाँ से जो वेव शुरू हुआ है उसको भी हम वेव 3 मान रहे हैं, लेकिन पॉसिबल है कि ये वेव 3 ना हो। और जैसा हमने बैंक निफ्टी का जो ऑल टाइम फ्रेम एनालिसिस देखा था वीकली चार्ट से लेके, उसमें हमें इंडिकेट कर रहा है कि सारे टाइम फ्रेम में जो है बैंक निफ्टी जो है वेव 5 अपने कंप्लीट कर रहा है। आज के वीडियो में भी हम डिटेल में देखने वाले हैं बैंक निफ्टी को भी। तो ये भी हो सकता है कि इसको अगर ब्रेक करता है तो इस रेंज तक का पहले हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद हमारा फोकस यहाँ से जो डिक्लाइन हुआ है उस पर होगा। अभी के लिए तो ये सपोर्ट रेंज है, इसको अगर ब्रेक करता है तो हम वो सिनारियो में जाएंगे जिसकी पॉसिबिलिटी बैंक निफ्टी को देख के ज़्यादा लग रही है, राइट। तो अभी यहाँ पे निफ्टी में हम क्या करेंगे, यहाँ से जो इम्पल्स है वो भी कंप्लीट लग रहा है, डिक्लाइन भी ऑलरेडी हो चुका है, तो हम इस डिक्लाइन पर ही अब फोकस करेंगे। यहाँ से हाई से जो डिक्लाइन है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ध्यान से समझना, ये गैप डाउन ओपनिंग को हम 3 मान रहे हैं, राइट। ये होने के बाद, इसको देखने के बाद हमें पता चल सकता है कि ये 3 है और हो सकता है कि ये एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन है WXY और फाइनल वेव 5। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक हमें इम्पल्सिव डिक्लाइन अभी तक लग रहा है और इस डिक्लाइन का अगर रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 to 38% में अभी इसने एक हाई लगाया है 19,781 का। मान लीजिए कि ये ABC बाउंस यहाँ पे अगर कंप्लीट हो चुका है, इस इम्पल्स का रिट्रेसमेंट ये सिर्फ और सिर्फ 23% ही हुआ है और प्रेजेंट लेवल से ही अगर निफ्टी डिक्लाइन करने लगता है तो यहाँ से उसका प्रोजेक्शन आ रहा है 100 to 123%, 19,489 से लेके 19,420 इस रेंज में हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर प्रेजेंट लेवल से ही शार्प डिक्लाइन आता है तो। लेकिन अगर ये पूरा रेजिस्टेंस रेंज ही है निफ्टी के लिए, हो सकता है कि ये एक इम्पल्सिव करेक्टिव और फिर से एक इम्पल्सिव, इस तरीके से अगर ये इस रेंज में कंसोलिडेट करके एक हाई बनाता है तो फिर ये प्रोजेक्शन रेंज जो है हम वहाँ से निकालेंगे और वहाँ से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। ओवरऑल यहाँ पे सिनारियो क्या है, ये रेजिस्टेंस रेंज है प्रेजेंट लेवल से, या तो फिर इस रेंज में से हम निफ्टी में डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल ये 38% की हमने बात की थी, इसके नीचे ट्रेड करता है तो और भी नेगेटिव बन सकता है। अगर यहाँ से बाउंस करता है 61% के ऊपर अगर जाता है, 19,880 के ऊपर चला जाता है तो ही हम निफ्टी में पॉजिटिव रहेंगे और वो भी इसके ऊपर कितना जाएगा उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। एटलीस्ट इसके ऊपर हम प्लान कर सकते हैं अगर इसके ऊपर जाता है तो, राइट। तो इसका मतलब बाइंग में हमारा अभी भी कोई भी इंटेंशन नहीं बैठ रहा है बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो थोड़ा कॉशियस रहेंगे सेलिंग में, लेकिन बाइंग में जाना मेरे ख्याल से थोड़ा सा रिस्की हो सकता है।
और इसका मेन रीज़न है बैंक निफ्टी। आज भी हम वीकली चार्ट से शुरुआत करेंगे, ध्यान से समझना। वीकली चार्ट यहाँ से जो बाउंस शुरू हुआ है कोरोना के बाद से, वहाँ से उस बाउंस को अगर हम समझे तो ये 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से जो वेव 3 शुरू हुआ है उसके अंदर हम देखें तो 1 2 3 4 और 5, तो एक इम्पल्सिव कंप्लीट हुआ है, मतलब कि 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, राइट। ये 1 2 और 3 कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे 4 कंप्लीट हुआ है जो ऑलमोस्ट 38% ही रिट्रेस किया है। और यहाँ से 5 का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो ये 38 और 61% की रेंज में ऑलरेडी आ चुका है। इस वेव 5 के अंदर 1 2 3 4 और इस वेव 5 का प्रोजेक्शन निकाले तो वो भी 38 और 61% दोनों ही अचीव कर चुका है, राइट। और उस वेव 5 के अंदर भी अगर हम देखें तो 1 2 3 4 और ये जो फाइनल 5 है वो भी 38 और 61% की रेंज में आ चुका है, राइट। तो मतलब कि ये मेन वेव 5, उसके अंदर का वेव 5 और फाइनल जो लास्ट में वेव 5 है वो सारे वेव 5 अपने नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज अचीव कर चुके हैं। तो इसका मतलब हमारा वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में ये काउंटिंग सही है। यहाँ से जो बाउंस शुरू हुआ है वो 5th वेव यहाँ पे कंप्लीट कर चुका है या तो फिर इस रेंज में करने वाला है। तो यहाँ से एक बड़ा डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। अभी के लिए अगर हम इस पूरे बाउंस का सिर्फ और सिर्फ 23 to 38% भी निकालते हैं तो भी 39,229 से लेके 34,812 का रेंज निकल के आ रहा है, जो कि बड़ा डिक्लाइन। अभी जो है बैंक निफ्टी जो है 46,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, राइट। तो वहाँ से एक बहुत बड़े डिक्लाइन का इंडिकेशन हमें मिल रहा है। अभी बैंक निफ्टी में यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है जो अपनी नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज दोनों ही अचीव कर चुका है, उसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं। इस वेव 5 को अगर हम देखें तो यहाँ से हमें 1 2 3 और 4 कंप्लीट लग रहा है और 5th का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो ये वेव 5 भी अपनी नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज में आ चुका है। अब कंफर्मेशन कैसे आएगा कि ये वेव 5 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है? मान लीजिए यहाँ से अगर डिक्लाइन करता है और 38%, इस पूरे वेव 5 का हमने रिट्रेसमेंट निकाला है, 38% आ रहा है 43,406। इसको अगर ये ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ तो हम मान लेंगे कि ये वेव 5 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो हमें एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। अभी यहाँ पे भी ये रेंज की भी अगर हम बात करें तो यहाँ से बहुत ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे भी ये फाइनल वेव 5 है, उसको भी अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे भी 1 2 3 और 4 कंप्लीट के बाद 5th का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो एक्सटेंडेड है, 61% भी ये ऑलरेडी अचीव कर चुका है। मैक्सिमम 100% आ रहा है 46,857। इसके अंदर का जो वेव 5 है, ये वेव 5 जो यहाँ से शुरू हुआ है उसका भी अगर हम काउंटिंग देखें तो वहाँ पे भी 1 2 3 और 4 के बाद 5th का प्रोजेक्शन निकाले तो वो भी एक्सटेंडेड है, 61% से ज़्यादा ये प्रोजेक्ट किया है। मैक्सिमम लेवल आ रहा है 46,639। मतलब कि बैंक निफ्टी में छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखें, ये 2 ओवर है, उसमें भी ये वेव 5 के अंदर का वेव 5 जो है वो भी एक्सटेंडेड है। मतलब कि ऑलमोस्ट ये हमें इम्पल्सिव बाउंस जो है 16,116 से जो हुआ है वो कंप्लीट हो चुका है या तो फिर इस रेंज में होने वाला है और वहाँ से हमें एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें तो उसकी रेंज आ रही है 45,655 से लेके 45,214। ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है। 45,214 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो कंफर्म हो जाएगा कि ये वेव 5 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बैंक निफ्टी की अगर हम पैटर्न देखें वीकली चार्ट से लेके ये 2 ओवर चार्ट हमने देखा है तो क्लैरिटी बैंक निफ्टी के चार्ट में हमें अभी ज़्यादा दिख रही है। निफ्टी में जो कन्फ्यूज़न है कि ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी, जो हमने डाउनसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है उस पर डिपेंड रहना पड़ता है। निफ्टी में इस तरीके का सिनारियो है, लेकिन यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा है, ये भी ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पे हमें फोकस करना होगा यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर। उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें,
यहाँ पे अभी के लिए तो हम 1 2 3 4 और ये सभी जो है 61% से ज़्यादा ही है, तो अभी के लिए हम इसको पूरा ही मान लेते हैं। अगर एक बार इसके ऊपर बाउंस करता भी है तो ये ज़्यादा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। मैक्सिमम लेवल आ रहा है 46,640 के अराउंड, राइट। ज़्यादा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी हमें नहीं लग रही है। तो यहाँ से जो डिक्लाइन है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम, ये 5 मिनट चार्ट है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये डिक्लाइन को, ये शार्प डिक्लाइन 3 4 और 5 यहाँ पे हम ए और 1 मान रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ये सिर्फ और सिर्फ वेव 1 की, राइट। फिर भी अगर हम देखें ए और 1 और ये एक इरेगुलर करेक्शन यहाँ पे बी और 2 और सी और 3 का प्रोजेक्शन निकाले, जो हमने लाइव मार्केट में ये ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर दिया था। यहाँ से जो रिवर्सल था 38%, एग्जैक्टली 38% पे हमने यहाँ पे रिवर्सल एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ से बाउंस हो सकता है, और एग्जैक्टली यहाँ पे हमने शॉर्ट का प्लान किया था। स्टॉप लॉस हमने दिया था 46,265 के ऊपर, राइट। और ये 263 का हाई लगाया और उसके बाद हमें शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। हालांकि हमारा टारगेट रेंज जो है वो अचीव नहीं हुआ था फ्राइडे को, लेकिन एक डिक्लाइन बहुत ही अच्छा वहाँ से हमें देखने को मिला। अब यहाँ से बी और 2 के बाद सी और 3 का जो डिक्लाइन है वो भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, लग रहा है इरेगुलर करेक्शन। ये शार्प डिक्लाइन है, उसको हम इम्पल्सिव मान लेते हैं 1, और 2 जो है वो ये ए, फिर ये ABC डिक्लाइन B और ये शार्प बाउंस वेव C, राइट। इस तरीके से यहाँ पे ये 2 कंप्लीट हो सकता है, और पॉसिबल है कि यहाँ से मंडे को ओपनिंग के साथ ही वेव 3 का शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। इस वेव 1 का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें तो 61% आ रहा है 46,191। इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि एक बार इसके ऊपर जा सकता है। इसके भी अगर ऊपर जाता है तो हमें बाइंग में उतना इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, जैसा कि हमने ओवरऑल टाइम फ्रेम में देखा कि सभी टाइम फ्रेम में वेव 5 के प्रोजेक्शन अचीव हो चुके हैं, मतलब कि डिक्लाइन की प्रोबेबिलिटी हमें ज़्यादा लग रही है। तो कॉशियस होना चाहिए हमें अभी कुछ आने वाले टाइम के लिए मार्केट में। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर निफ्टी में भी इस तरीके की क्लैरिटी हमें दिखती जैसी बैंक निफ्टी के चार्ट्स में दिख रही है, तो मैं आपको कॉन्फिडेंटली ऐसा भी बोलता कि आप मंथली जो है पुट बाय करके चल सकते हैं, आउट ऑफ द मनी का भी पुट बाय कर सकते हैं। लेकिन निफ्टी में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि एक इम्पल्सिव बाउंस भी हो सकता है, तो इसीलिए मैं कोई कॉन्फिडेंट ट्रेड जो है एडवांस में नहीं दे रहा हूँ। कोई कंफर्मेशन मिलता है तो अपने हिसाब से आप रिस्क लेके प्लान कर सकते हैं, जो भी प्लान करें, लेकिन ध्यान में रखना अपने रिस्क मैनेजमेंट को, आपका कैपिटल के हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करना। और हाँ, अगर आप भी इसी तरीके से एनालिसिस खुद से करना चाहते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, तो इलियट वेव का कोर्स और टेलीग्राम चैनल दोनों साथ में आपको सिर्फ और सिर्फ 999 मंथली में मिल जाता है। हालांकि मैंने 2 मंथ और 3 मंथ के लिए भी सब्सक्रिप्शन दे रखा है डिस्काउंट के साथ, तो जो भी इंटरेस्टेड है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, भूलना मत। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं हर एक टाइम फ्रेम में आपको काउंटिंग देता हूं, अलग अलग चार्ट सेव करके आपको पूरा एनालिसिस जो है वो समझाने की कोशिश करता हूं, जिसमें बहुत सारा एफर्ट लगता है। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। भले ही एनालिसिस सही गलत हो सकता है, कभी सही होता है कभी गलत होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्पफुल हो सकूं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इस तरीके के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।